याद रखना, बिना ब्रेक की गाड़ी आप चलाएंगे तो एक्सीडेंट निश्चित है। बिना लगाम का घोड़ा नहीं होता, और जिस घोड़े की लगाम ना हो वो घोड़ा किसी काम का नहीं, वो फ्री में महंगा है। जिसकी लगाम नहीं, लगाम जानता है ना? हाँ, कंट्रोल। जिस व्यक्ति का अपने आप में कंट्रोल ना हो, आपका शरीर आप ही कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप तुच्छ से प्राणी हैं। आपसे बेहतर, आपसे अच्छी चींटी है। आपका इतना बड़ा शरीर आपके अधीन नहीं है। राम 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 राम। कभी भी गुस्सा आ जाए, कभी भी अभिमान आ जाए, कभी भी कुछ भी आ जाए, गलत। एक राजा था, उस राज दरबार में एक जौहरी आया। उस जौहरी के पास 2 हीरे थे, एक हीरा असली था, एक हीरा बिल्कुल कॉपी नकली था। एक असली है, एक नकली है। अब पहचानना है कि असली कौन है। उस जौहरी ने चुनौती दे दी, राजा आपके नगर का कोई जौहरी यदि इनमें से असली पहचान लेगा तो मैं अपना ये हीरा आपको दे दूंगा, और नहीं पहचाना तो इसकी कीमत आप हमें चुकाएंगे। राजा ने शर्त मंजूर कर दी। भाई, हीरे की परख जौहरी को बहुत भली भांति होती है, तो हीरा जौहरी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हीरा रखा गया। राजा ने अपनी जौहरी को बुलाया, जौहरी आइए, पहचानिए असली कौन है और हमें जितवाइए। शर्त लगाई है हमने, वचन दिया है, जिताइए हमें। जौहरी ने आया, देखा, घंटे भर देखता रहा, पर उसकी समझ में नहीं आया। दोनों एक से, वजन एक सा, कटिंग एक सी, छिलाई एक सी, सब चमक एक सी। जौहरी बोले, महाराज क्षमा करना, मैं इसको पहचानने में असमर्थ हूँ। कोई बात नहीं, दूसरा जौहरी आया। दूसरा जौहरी आया, वो भी फेल, तीसरा फेल, चौथा फेल, पांचवा फेल। 10 जौहरी थे, 10 फेल हो गए। राजा शर्त हार गए। तभी पीछे से प्रजा, जब पब्लिक बैठी थी, उनमें से एक बूढ़ा आदमी पीछे से आया, जो कि लाठी लिए था हाथ में और अंधा था। सूरदास थे, बचपन से उनकी आंखें नहीं थी। उन्होंने राजा साहब से कहा, राजा साहब एक मौका हमें दीजिए, हम असली हीरा को पहचान लेंगे। राजा ने कहा, क्यों मजाक करते हो? तुम्हारी आंखें नहीं है, बड़े बड़े जौहरी नहीं पहचान सके, आप तो अंधे हो, कैसे पहचान पाओगे? अंधे ने कहा, मैं पहचान सकता हूं। दोनों हीरों को उठाया और धूप में रख दिया। धूप में रख दिया। 15 मिनट बाद उठाया और कहा कि ये असली है और ये नकली है। सारे लोग दंग रह गए। वो जौहरी जिसका हीरा था वो कहता है बात सही है, पर अंधा ये कैसे पहचान लिया? उस अंधे ने कहा, हीरा को पहचानना बहुत आसान है। मैंने दोनों को धूप में रख दिया, जो धूप में गर्म हो गया वो नकली था, और जो धूप में ठंडा रहा बस वही तो असली हीरा था। इसका अर्थ है कि जो धूप में गर्म हो जाए वो पत्थर है, जो ठंडा बना रहे वो असली है। इसका अर्थ है जो बात बात में गर्म हो जाए, जो व्यक्ति बात बात में गर्म हो जाए ये पत्थर है, और जो विषम परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को ठंडा रखे बस वही तो असली हीरा हुआ करता है, वही असली हीरा है। अब आप बताइए, आप में से कितने लोग हीरा है? हाँ? बात बात में गुस्सा आना, पत्थर गर्म हो जाता है। आप लोग गर्म होते हैं ना, आप गर्म होते हैं, बात बात पे गर्म होते हैं, तो गर्म तो पत्थर होता है। हीरा कितनी भी धूप हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, पर हम अपने धैर्य को ना खोएं। याद रखना, छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आ जाती है, थोड़ा सा पानी गिर जाए बाढ़ आ जाती है, पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती। हाँ, जो विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बना के रखे वही धैर्यवान पुरुष महापुरुष हुआ करता है, वही असली हीरा है। आपको सामने से कोई गाली दे दे, आपको सामने से कोई गाली दे दे और फिर भी आप मुस्कुराते रहे, आपके मुख में प्रसन्नता बनी रहे, उसकी गाली का आप पर कोई प्रभाव ना हो, इस विषम परिस्थिति में भी आपका दिमाग ठंडा है, समझ लेना कि आप असली हीरा हैं। आपने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, और जिसने एक गाली सुनी उसका पारा गरम, आसमान में। लो भैया, ये तो पांव के नीचे आने वाले पत्थर हैं, इनकी कंकड़ पत्थर से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है ना? सहन करना होता है भक्तों,
सहन शक्ति हमारे अंदर जब तक नहीं होगी तब तक हम अपने गृहस्थ जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। यदि सुख चाहते हैं आप लोग तो आपको सहन करना आना चाहिए, सहन शक्ति आवश्यक है। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था। एक दिन वो जंगल से जा रहा था, एक बड़ा सा पत्थर मिल गया। उसने अपनी छैनी और हथौड़ी निकाली और पत्थर को मूर्ति का आकार देना शुरू कर दिया। मूर्ति बनाने लगा, 25-30 चोट मारी पत्थर पर, पत्थर टूट गया। मूर्तिकार ने कहा ये पत्थर टूट गया, अब इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। आगे चला, एक पत्थर और नजर आया, उसने उस पत्थर को उठाया, मूर्ति बनानी चाहिए, बहुत बढ़िया मूर्ति बना दी, वो पत्थर टूटा नहीं। आगे मूर्तिकार ने उसे वहीं छोड़ा और आगे चला गया। आगे एक गांव था, उस गांव में लोग मंदिर बना के मूर्ति लेने जा रहे थे। इसने कहा मैंने बढ़िया मूर्ति बनाई है अच्छे पत्थर की, वहां पर पड़ी है, जंगल में ले आओ। गांव वालों ने जाकर देखा, पसंद आई, लाकर प्राण प्रतिष्ठा कराई और वो मूर्ति भगवान बन गई। और जो मूर्ति टूट गई थी, पत्थर टूट गया था, गांव वालों ने देखा ये पत्थर अच्छा है, उठाकर लाए, मंदिर के बाहर गाड़ दिया नारियल तोड़ने के लिए। एक दिन मंदिर खाली था, रात के 12 बजे जो पत्थर बाहर था जिस पर नारियल तोड़ते थे लोग, एक दिन उस पत्थर ने कहा, उस पत्थर से जो भगवान बना बैठा था, क्यों भाई पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूँ, मुझ पर नारियल तोड़े जाते हैं और तेरे ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शहद चढ़ाई जाती है, तेरी आरतियां उतारी जाती हैं, क्यों? तब अंदर के पत्थर ने, मूर्ति ने कहा कि मूर्तिकार ने तो तुझे भी मूर्ति बनाने के लिए उठाया था, पर तू छैनी और हथौड़े की चोट खाकर टूट गया। मैं था, उस चोट को सहता गया, सहता गया, सहता गया। जब मैं चोट सहता गया, आज भगवान बनकर बैठा हूँ और तू 10-20 चोट में टूट गया, आज तेरे ऊपर नारियल तोड़े जा रहे हैं। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। यदि महान बनना है तो सहन शक्ति होनी चाहिए। आज घरों में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है। ना पत्नी सहन करने को तैयार है, ना पति सहन करने को तैयार है, ना सास सहन करने को तैयार है, ना ससुर सहन करने को तैयार है। सहन नहीं होता, बात विवाद हो जाते हैं, तलाक तक बात पहुंच जाती है और घर बिखर जाता है। सहन करना आना चाहिए। मेरी माँ गाली के बदले गाली नहीं शोभा देती। आपके पांव में कीचड़ लग जाए तो आप कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं कर सकते, शुद्ध जल चाहिए। सामने वाला क्रोध में आपको गाली दे रहा है और आप भी उसे गाली देंगे तो कीचड़ को कीचड़ से कैसे साफ करेंगे? सामने वाला क्रोध में है, गालियां दे रहा है, आप शांति शीतलता का जल लीजिए, शांति का जल लीजिए और उसके ऊपर डालिए, शांति का परिचय दीजिए। अपने आप महसूस करेंगे कि आप सुखी हैं, श्रेष्ठ हैं। गाली के बदले गाली नहीं शोभा देती भक्तों। एक गांव था, उस गांव के एक सज्जन शहर में चले गए, एक किराए से मकान लिया और वो किराए के मकान में रहने लगे। हाँ, किराए के मकान में रहने लगे, पर जो आजू बाजू वाले थे ना वो बड़े दुष्ट थे। बाजू वाले ने एक दिन क्या किया, बोले किराएदार नया नया आया है, तो बाजू वाले ने घर का पूरा कचरा उठाया और बीच वाले जो किराए से आया था बीच वाले के घर में डाल दिया। वो सज्जन गांव से गए थे शहर में अपने काम धंधे के लिए। उन्होंने देखा कि पड़ोसी ने मेरे घर में कचरा डाल दिया। चाहते तो वो भी कचरा डाल देते, पर ना, उन्होंने झाड़ू उठाई, कचरे को उठाया, डस्टबिन में डाला और घर से आम, अनार, अंगूर, केला, पपीता, पके पके फल निकाले और जिसने कचरा डाला था उसके घर में चले गए। भैया ये फल गांव से लाया हूँ, ये अपने बच्चों को खिलाना, आप खाना। वो आदमी पानी पानी हो गया, भैया मैंने तेरे घर में कचरा डाला और तू मुझे फल दे रहा है। तब इसने कह दिया, भाई वो आपके संस्कार थे, ये मेरे संस्कार है। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आपके पास कचरा था, आपने कचरा दिया, मेरे पास फल थे, मैंने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वो वही दे सकता है। अब देखना यह है कि आप गाली के बदले गाली देते हैं या अपने धैर्य का परिचय देते हैं, शांति का परिचय देते हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास खड़ी हैं और भगवान कह रहे हैं, देवियों जाओ अपने अपने घर को। भगवान बोले अपने अपने घर को जाओ, अपने पति की सेवा करो। गोपियां कहती हैं, गोविंद संसार के पति तस्वीर मात्र हैं,
एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसका पति परदेश चला गया और जब वो परदेश गया तो पत्नी कहने लगी, स्वामी जी मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। पति बोला, मेरे तस्वीर की फोटो की पूजा करना, मैं आऊंगा। पत्नी ने पति की तस्वीर सामने रख ली। पति के अभाव में जब पति नहीं था तो तस्वीर की पूजा करती और तस्वीर को देखती रहती। एक दिन वो तस्वीर के सामने बैठी थी, पूजा कर रही थी, तब तक पति आ गया। पति दरवाजे में खड़ा है और पत्नी उसी पति के तस्वीर की पूजा कर रही है। गोपियों ने कहा, कन्हैया उस पत्नी को क्या करना चाहिए। भगवान बोले, जब साक्षात पति खड़ा है तो तस्वीर की पूजा क्यों करनी, पति से मिलना चाहिए। गोपियां बोली, कन्हैया हमने भी तो यही किया। संसार के पति तस्वीर मात्र हैं, साक्षात पति तो आप हैं सबके, इसलिए हम संसार के पति को छोड़कर साक्षात से मिलने आए हैं। अब आपको छोड़कर भला कहाँ चले जाएं। आप कह रहे हैं चले जाओ, अब हम आपको कैसे छोड़ दें। मैया जी, हम सबके पति भगवान हैं। हम सबके पति भगवान हैं या नहीं, आप मानती हो या नहीं मैया जी? ओ मैया, कि वो सबका है, सबका है, सबका। गोपियों की ये बात सुनकर भगवान गदगद हो गए और भगवान गोपियों के मध्य में रास रचाना आरंभ करते हैं। गोपियों के मध्य में भगवान रास रचाते हैं। अभी भगवान ने रास रचाया ही था कि गोपियों को अहंकार आ गया, मैं बड़ी सुंदर हूँ, देखो मेरे भाग्य की सराहना तो देखो, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, आज भगवान मेरे संग नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं। और जब गोपियों को अहंकार आया तो भगवान गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए, चले गए। भगवान राधा रानी को लेकर गए। सारी गोपियां व्याकुल हो गईं, तड़पने लगीं, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, गोविंद कहाँ हो। सारी गोपियां रोने लगीं और रो रो करके गोपियां आगे चलने लगी। राधा रानी कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया मैं थक गई हूँ दौड़ दौड़ करके। भगवान बोले, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान झुके और राधा रानी जब कंधे पर जाकर बैठने लगी तो भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ दिया और भगवान वहां से चले गए। राधा रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी जमीन में, मानो प्राण निकल रहे हैं। ऐसी हालत राधा रानी की हो गई। सारी गोपियां व्याकुल हो गई, विरह में डूब गईं। सारी गोपियां रोने लगी, हे कृष्ण हमें मत छोड़ो, हमें मत छोड़ो, हम मर जाएंगे गोविंद आपके बिना। सारी गोपियों की हालत ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, मानो मानो प्राण निकल जाएंगे, मानो मर जाएंगी। सारी गोपियां कृष्ण 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 कह के यमुना के पावन तट पर धड़ाम से गिर पड़ी। भक्तों, यदि भगवान को पाना हो तो भगवान को पाने का एक उपाय है। यदि आप कहो तो मैं बता दूं। किस किस को बताऊं? मैया जी, ओ मैया, एक उपाय है भगवान को पाने का। किस किस को सुनना है वो उपाय? आपको नहीं? गोपियां रो रही हैं, ये हमें क्या सिखाना चाहती हैं? गोपियां कहती हैं कि आपको भी रोना होगा। जब तक आप रोएंगे नहीं, अच्छा सच बताना, अपने दिल में हाथ रखकर बताना, कभी आपको भगवान की प्राप्ति की इच्छा हुई और उसके इच्छा में आंखों में आंसू आए? कन्हैया, जैसे हमारा बेटा हमसे दूर चला जाए तो माँ रोती है, बेटा बेटा। क्या भगवान को पाने के लिए आप कभी रोए? कभी आंखों में आंसू आए? यदि आए तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, और नहीं आए तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान को पाने के लिए जब तक आंखों से आंसू नहीं आ जाए, क्योंकि जब प्रेम होगा तब आंसू आएंगे और प्रेम नहीं होगा तो आंसू कभी नहीं आएंगे। तो भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले प्रेम जरूरी है, और जब प्रेम की अधिकता होगी तो आंखों में आंसू अपने आप होंगे, उसकी याद में, उसके चिंतन में, उसके स्मरण में। हमें जब तक ऑप्शन होता है ना, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आपके पास ना ऑप्शन बहुत सारे हैं। अच्छा, आपको भगवान की जरूरत कहाँ है? आप बताइए, आपको भगवान की कितनी जरूरत है? बताइए कितनी जरूरत है, आप जरा बताइए, एक अंदाज, अनुमान, कितनी जरूरत है आपको? दादाजी, आप मैया को क्या देख रहे हो? आप भी बताओ ना, आपको भगवान की कितनी जरूरत है? बताओ, है जितनी
एक स्त्री की शादी हो गई, एक बहन की शादी हो गई, और शादी के 5 साल बाद एक स्त्री को जितनी इच्छा बेटा पाने की होती है, ध्यान देना मेरी माँ, एक स्त्री को जितनी इच्छा बेटा पाने की होती है, क्या पूरी जिंदगी में इतनी इच्छा कभी भगवान को पाने की हुई? सच बोलना। एक स्त्री को जितनी इच्छा पुत्र की होती है उतनी इच्छा भगवान की नहीं होती। एक नेताजी को जितनी इच्छा चुनाव जीतने की होती है उतनी इच्छा भगवान को पाने की कभी नहीं होती। एक व्यापारी को जितनी इच्छा अपने व्यापार को सफल बनाने की होती है उतनी इच्छा भगवान को पाने की नहीं होती। और याद रखना, जब तक प्रबल इच्छा नहीं होगी तब तक परमात्मा कभी प्राप्त होने वाले नहीं। हमें क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है उन्हें पाने की। ये तो फॉर्मेलिटी है ना, 2 अगरबत्ती जला दिया, याद कर लिया भगवान को, ये तो नॉर्मल है। लेकिन भगवान मिलेंगे कब? जब प्रबल इच्छा होगी। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, भक्त का मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। प्रबल इच्छा, जब तक प्रबल इच्छा नहीं होगी तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। हम लोगों के पास ऑप्शन है, हम लोग खुश हो जाते हैं, भगवान हमें ना हमने बहुत धन पाया, हम धनवान हो गए, भगवान की बड़ी कृपा है, हम बहुत धनी हैं। हाँ, हमें लगता है कृपा है ना, ये कृपा नहीं है। एक बात बताओ, जब एक माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है तो क्या करती है? जब एक माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है तो क्या करती है? मैया जी कथा सुन लो ना थोड़ी सी देर। 2-3 दिन तो आप लोगों ने बढ़िया सुना, कल से आपकी आदत बिगड़ गई। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पूरा देखती रहती हो। ये कल से बिगड़ी आपकी आदत। हमें लगा बोलना ना पड़े, पर आप जब तक आप स्थिर होकर कथा नहीं सुन पाओगी तब तक कथा को धारण कैसे करोगी? जब कथा पांडाल में आपका मन स्थिर नहीं है तो घर में क्या हालत होती होगी आपके मन की? हाँ सही है। जब यहाँ आपका मन इतना चंचल है तो घर में भगवान जाने ये तो नाचता होगा आपका मन। इसलिए निवेदन है, गंभीर प्रसंग सुना रहा हूं पर आप बहुत गंभीरता से सुन नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ा। भगवान को पाने के लिए एक शर्त है, भगवान को पाना हो तो हमें रोना पड़ेगा। जैसे एक बालक अपनी जिद पूरी कराता है ना तो रो करके जिद पूरी कराता है ना, ऐसे ही यदि भगवान ना मिले, मीरा क्या करती थी? मीरा के बारे में लिखा है, रात रात रोती थी, पूरा बिस्तर गीला हो जाता था मीराबाई का भगवान के प्रेम में जब वो रोती थी। हाँ? रोती थी मीरा, आंखों से अश्रुपात होते थे, रोती थी। कृष्ण के अतिरिक्त कोई ऑप्शन ना हो, हमें कृष्ण ही चाहिए। कोई बदले में हमें धन दे दे, एक तरफ धन रखा है, अब तू कृष्ण के लिए मत रो, ये धन ले ले, धन रख ले। और आप और हम धन रख भी लेते हैं। लेकिन भरत जी, अयोध्या का राज्य एक तरफ था और राम के चरण एक तरफ थे। भरत जी ने राज्य को ठुकरा करके राम के चरण को अपने मस्तक पर धारण किया है। ये हमें सीख दी है कि धन, जब भगवान के मार्ग पर चलोगे ना तो धन तो बहुत मिलेगा। यदि धन पर उलझ गए, एक माँ अपने बच्चे को जब गोद से उतारती है ना तो उसे पहले खिलौना देती है, खिलौना देती है और उतार देती है। अब वो खिलौने से खेलने लगा, माँ ने काम निपटा लिया। अब जब वो फिर रोया, खिलौना छूटा, फिर रोने लगा, फिर माँ आई और खिलौना पकड़ा के चली गई। बस यही तो है, जब हमें लगा भगवान प्रभु मिल जाओ मिल जाओ, जब हम भगवान के लिए रोते हैं ना तो भगवान भी हमारे पास खिलौना पकड़ा देते हैं। मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का खिलौना, पैसा का खिलौना, ये पकड़ा दिया। हम लोग पैसा पाके भूल गए, अरे भगवान ने पैसा दिया है, बहुत कृपा है। हम पैसे को कृपा मानते हैं, जबकि भगवान का सच्चा भक्त जब तक भगवान की भक्ति अनन्य प्रेम से हमारा हृदय भगवान को याद ना करे तब तक भगवान की कृपा नहीं मानते। हाँ, धन पा लेना बड़ी बात नहीं है, मैं 1000 बार बोल चुका हूं। हम लोग मूर्ख हैं, हम धन मिल जाए तो कहते हैं बड़ी कृपा ना। ईश्वर ने खिलौना देकर आपको और आपसे दूर चले गए। ये खिलौना है मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का, ये देता है चल तू इसमें खेल, मैं जा रहा हूं।
एक भक्त होता है, अरे नरसी का नाम सुना होगा। नरसी मेहता ने कामना नहीं करी। नानी बाई का मायरा, नानी बाई का मायरा जब नरसी जी बेटी के विवाह में गए, बेटी का विवाह था, और जब गए अंजार नगर, जब गए श्री नरसी जी, शादी का समय आ गया, बारात आकर खड़ी हो गई, अभी तक कन्हैया मायरा लेकर नहीं आए। नरसी जी रोने लगे, कन्हैया मैं मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं, तेरे भक्त की लाज चली जाएगी, आज आकर के और ये पूरा कर दे। भगवान आए और सोने की बरसात करी, सारे गांव वालों ने सोना उठाया, पर नरसी जी ने एक नया पैसा नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि जिसे भगवान से प्रेम हो, जिसे भगवान से काम हो, उसे धन का क्या काम? छोड़ दिया। भक्तों, कछुए को पानी से निकाल दोगे ना, कछुआ को पानी से निकाल दोगे तो क्या मर जाएगा? नहीं। सांप को, सर्प को पानी से निकाल दोगे तो क्या मर जाएगा? कछुआ और सर्प दोनों के पास ऑप्शन है, वो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, जमीन में भी रहते हैं, पर विडंबना तो मछली की है, उसे पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। जैसे मछली की जरूरत केवल पानी है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। है कोई ऑप्शन मछली के लिए? जैसे मछली के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसे आपकी जरूरत केवल भगवान होनी चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन ना, सारे ऑप्शन खत्म हो जाए, कन्हैया केवल तुझे पाना है। जब तक एक लक्ष्य नहीं बनेगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति करोड़ों जन्म आप ले लें, आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक लक्ष्य। इसलिए हमारे भारत में पहले के जमाने में 50 साल का हो कोई, तो वो घर परिवार को छोड़कर और अपने मन को स्थिर करने के लिए तीर्थों की यात्राओं में चले जाते थे, भगवान का भजन करते थे, परिवार का परित्याग करके। लेकिन आज विडंबना है कि बुढ़ापा आ गया, सिर हिलने लगा, फिर भी परिवार का त्याग नहीं हो पाता, मोह और ममता का त्याग नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ी विडंबना और दुख का विषय है। पता नहीं कब भजन करेंगे, कब समय निकालेंगे। एक बूढ़ा आदमी बुढ़ापे में, दाढ़ी पक गई, मूंछ पक गई, बाल पक गए, दांत पूरे बाहर आ गए, और एक बूढ़ा आदमी दुकान पर बैठा पैसा गिन रहा था। इनको जब पैसा गिनते हम देखते हैं ना, बड़ा कष्ट होता है। इस उम्र में भी ये सो रहे हैं, इस उम्र में भी ये जागे नहीं। कितना दुर्भाग्य है। आपका बेटा कमाने लगा, बेटा कमा रहा है, आपको क्या जरूरत है? आप ये संपत्ति कमाओ, ये वहां काम आने वाली है। 5-10 साल के बच्चे हो, इसमें भी हाय 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 कर रहे। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब मौत सिर पे आके खड़ी हो जाएगी तब। देखो ना, सुबह हुआ था, आज दोपहर भी हो गई, देखो शाम हो रही है ना, ये हो गई शाम। हाँ, सुबह है, दोपहर, शाम। ऐसे लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। सुबह मतलब लड़कपन, दोपहर मतलब जवानी, और बुढ़ापा मतलब शाम। शाम हो गई है। क्या शाम का अर्थ है? अब शाम के बाद रात होगी, दीपक जला लो, शाम हो गई। जितना जो बुढ़ापा आ गया ना, बुढ़ापा का अर्थ है बुढ़ापा नहीं आया, जिंदगी की शाम आ गई है। अब भक्ति का दीपक जलाने का सही वक्त आ गया है, प्रेम का दीपक जलाने का सही वक्त आ गया, और अभी भी नहीं जला तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं। बाद में रोएंगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रोना होता